क्या आप देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT न्यूज चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। खुशामदीद मोहतरम नाज़रीन, आप तमाम का HT न्यूज चैनल में खैर मकदम है। संध्या थिएटर वाक़े में पुष्पा फिल्म के अदाकार अल्लू अर्जुन को कर लिया गया गिरफ्तार। हैदराबाद में RTC क्रॉस रोड पर वाक़े संध्या थिएटर के करीब में भगदड़ मच गई थी, जिसके दौरान एक खातून की मौत वाक़ हो गई थी। इस मामले में टॉलीवुड के मशहूर व मारूफ अदाकार अल्लू अर्जुन को चिक्कड़पल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। भगदड़ का ये वाक़या 4 दिसंबर को फिल्म पुष्पा 2 के प्रीमियर के दौरान पेश आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन को इनके घर से गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने इन्हें चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इनकी गिरफ्तारी के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि अल्लू अर्जुन की जानिब से गिरफ्तारी पर एतराज़ किया जा रहा है। क्लिप में अल्लू अर्जुन को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि इसे इसके बेडरूम से उठाया गया है और नाश्ता खत्म करने की दरख्वास्त को भी नजरअंदाज कर दिया गया। अल्लू अर्जुन का फौरी तौर पर उस्मानिया जनरल अस्पताल या गांधी अस्पताल में तिब्बी मुआयना किया जाएगा और फिर नामपल्ली कोर्ट में पेश किया जाएगा। नामपल्ली कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने या फिर आज रात मजिस्ट्रेट की रिहाइशगाह पर पेश किया जा सकता है, ऐसी उम्मीदें जाहिर की जा रही है। अब अदालत पर मुनसिर है कि वो अदाकार को जमानत पर रिहा करे या फिर इसे जेल भेज दे। वाज़ेह रहे कि अल्लू अर्जुन पर नॉन बेलेबल वारंट लगाया गया है, जिसमें इन्हें 5 से 10 साल की सज़ा भी हो सकती है। इस वाक़े पर अल्लू अर्जुन ने नाराज़गी का भी इज़हार किया और कहा कि जो वाक़या पेश आया है उस पर इन्हें भी बहुत ज़्यादा अफसोस है और यह एक इत्तेफाक़ी हादसा था। इन्हें सीधे तौर पर इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। पेश है HT न्यूज़ चैनल की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो ज़रूर करें। ఇంకా ఏ క్రెడిట్ వచ్చినా రాని నాకు ఎట్లే ఉండాలి గుడ్డైనా బ్యాడ్ పాట పడుతుంది. సార్ 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 మీరు ఓకే
నాకు కొంతమంది అక్కడ రాని ఇష్టం తనతో పాటు ఆయన తండ్రి అల్లు అరవింద్ కూడా అల్లు అర్జున్